दोस्तों आज हम जा रहे हैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट के मेलघाट एक जंगल है। वहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जहाँ पर हमने शूट किया था हमारा शॉर्ट फिल्म क्रॉस रोड। आज हम वहाँ जाकर थोड़ा रिसर्च करेंगे फॉर द डॉक्यूमेंट्री। मेलघाट अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो एक फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, बहुत सारे टाइगर्स, भालू एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पर हमको मिल जाते हैं। आज हम वहाँ पर जा रहे हैं टू रिसर्च ऑन अ डॉक्यूमेंट्री जो कि मुझे बनानी है। वहाँ पर हमने एक शॉर्ट फिल्म भी शूट की थी, क्रॉस रोड। वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आदिवासी कम्युनिटी से है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। आज हम उनके साथ मिलकर वहाँ पर खाना बनाएंगे और वहीं पर जंगल में खाना खाएंगे। इसमें मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स भी जुड़ने वाले हैं। तो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिकअप करने। उसके बाद हम एक रेस्टोरेंट पर नाश्ता करेंगे, मधु होटल। वहाँ पर हम वड़ा खाएंगे विद सम ग्रेवी एंड उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स दी मेलघाट, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरे फ्रेंड है मिस्टर डीके, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले फिर हम चिकलदरा। यस चलो। तो हम आए हैं मधु होटल पर नाश्ता करने के लिए। ये आई थिंक बना था 1968 से है ये। तो इनका नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है और मैं यहाँ पर हमेशा नाश्ता करता हूँ बिकॉज मुंबई में मुझे ऐसा नाश्ता नहीं मिलता है। तो इनकी स्पेशलिटी है आलू वड़ा विद ग्रेवी, समोसा विद ग्रेवी एंड इनकी ग्रेवी इज़ वेरी नाइस बिकॉज वो फली तेल में बनाते हैं। ये सुंदराबाई टावर है, अकोला की एक ऐतिहासिक धरोहर, और हमें उस ब्रिज को ज्वाइन करना है। वहाँ से हम लेफ़्ट लेकर जाएंगे अकोट फाइल और वहाँ से फिर हम दरियापुर के रास्ते से बढ़ेंगे आगे टुवर्ड्स परतवाड़ा एंड देन भवई, जो कि आता है मेलघाट में। दैट्स ऑल फॉरेस्ट एरिया। सो ये मैंने अपना मैप लगा दिया है। टाइम बता रहा है 2 hours 43 minutes टू भवई, जो कि मेलघाट में है अकोला से। सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। सो आज धूप आ गई है अकोला में। कुछ दिनों पहले तक क्लाउडी वेदर था। वैसे भी अकोला में बारिश कम होती है, बट फिर भी एवरीवेयर इज ग्रीनरी। धूप का एक अपना अलग ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद धूप आई है। तो इट फील्स वेरी वार्म एंड वेरी नाइस। और ये जो रोड है ये रोड बहुत पुराना है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये अकोला से दरियापुर तक जाता है, वहाँ से लेफ्ट में परतवाड़ा, राइट में दरियापुर से अमरावती जाता है। और मैं इतने सालों से इस रोड को देख रहा हूँ ना, बट इस पर एक भी गड्ढा नहीं हुआ है। कितनी बारिश इस रोड ने झेली है लेकिन इस पर गड्ढा नहीं हुआ है। और अभी जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने जो नए नए रास्ते बनाए हैं, जैसे छोटे छोटे ऐसे वाले, जैसे कि अकोला से पातूर, तो वहाँ पर एक बारिश में ही गड्ढे हो गए रोड पर। तो इस रोड का काम पता नहीं किस कॉन्ट्रैक्टर ने किया था, बट ये रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस पर एक भी गड्ढा नहीं है। एंड यू कैन हैव अ स्मूथ राइड एंड जर्नी whenever you travel through this road. So I always prefer कि मैं ये रोड से जाऊँ, क्योंकि एक और रास्ता है परतवाड़ा और चिकलदरा मेलघाट जाने का, वो अकोट से होकर जाता है। लेकिन उस रोड का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है। सो मैं यही रास्ता प्रेफर करता हूँ। अगर आप लोगों को भी जाना है परतवाड़ा, मेलघाट, चिकलदरा, तो आप अकोला से दरियापुर का रोड ही यूज़ कीजिए। यू विल हैव अ वेरी स्मूथ जर्नी एंड राइड। तो मुझे जंगल जाना बहुत पसंद है क्योंकि मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है। मतलब जब मैं जॉब पर जाता हूँ IIT पवई, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा ट्रैफिक में धीरे धीरे मुझे कॉलेज जाने में लगता है। और सब तरफ बिल्डिंग्स एंड ऑल, ग्रीनरी बहुत ही कम है। तो जैसे ही मैं अकोला आता हूँ तो आई ऑलवेज गो टू चिकलदरा, मेलघाट, बिकॉज दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया। वहाँ पर मोबाइल भी काम नहीं करते हैं मोस्टली, एंड इट्स वेरी काम एंड पीसफुल प्लेस। दिल को इतना सुकून मिलता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं घूमने के लिए मेलघाट या चिकलदरा चला जाता हूँ। हम डीजल भरने के लिए रुके हैं अभी।
अभी धूप छाव का मौसम है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एंड रास्ता भी बहुत प्यारा है। मेरी गाड़ी का वाटर टैंक थोड़ा ख़राब है, डैमेज हो गया है, उसको 2 बार रिपेयर किया फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा ग्लास पोंछना है अपने कार का, क्योंकि उस पर कुछ दाग हो गया है। सो वी स्टार्टेड अवर जर्नी बैक एंड दोस्तों मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। मैं नॉन स्टॉप 14-15 आवर्स कार चला सकता हूँ, बट आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रैवलिंग में आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बिकॉज बॉडी डिहाइड्रेट होती है और बाद में ड्राइविंग के आपका सर दर्द हो सकता है। उसके लिए आपको हमेशा 2-3 लीटर पानी साथ में रखकर उसको कंटिन्यू सिप करते रहना चाहिए। दैट विल कीप यू हाइड्रेटेड एंड यू विल नॉट हैव हेडेक आफ्टर द लॉन्ग ड्राइव। ये तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है रात में, आपको इस रोड पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ बाइक वाले क्या होते हैं ना, उनका टेल लाइट बंद होता है और आपको वो दिखाई नहीं देते हैं अंधेरे में, और कितने बार है इस रोड पर इसी कारण से एक्सीडेंट भी हुए हैं। अभी हम पहले सोच रहे थे कि खाना बनाना वहाँ पर, बट अभी मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम 2 ही लोग हैं तो फिर खाना क्या बनाएं, तो हम शायद पार्सल लेंगे कोई वेज सब्जी, क्योंकि श्रावण चल रहा है और हम नॉनवेज खाते नहीं हैं श्रावण में। तो हम एक काजू करी लेने वाले हैं और एक दाल फ्राई, और उसी को हम कहीं जंगल में बैठकर आराम से एंजॉय करके खाएंगे। अब हम परतवाड़ा आ गए हैं और हम सिटी में जा रहे हैं अंदर। वहाँ से हम एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रूम्स भी है इफ़ यू वांट टू स्टे। वहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, अगर आप कभी परतवाड़ा आओ तो एक बार वहाँ पर ज़रूर खाना खाओ। हम आ गए हैं इस होटल पर, इसका नाम है सीता की रसोई। दिस इज़ रामजी पैलेस नीचे। भैया मुझे एक काजू करी पार्सल दे दो जी, और एक दाल तड़का जी। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। तो ये है सीता की रसोई, ये परतवाड़ा में है। यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हाइजेनिक है। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ज़रूर यहाँ पर खाना खाकर जाता हूँ। चलो फिर चलते हैं वापस। अच्छा, इधर से है रास्ता। किसी ने पार्किंग में मुंबई में इसको पीछे से ठोक दिया तो थोड़ी ख़राब हो गई है, अभी इसको रिपेयर करना है। सो फिर हम शुरू करते हैं हमारा टूर फिर से। सो अब हम आ गए हैं सेमाढो रोड पर। इसके पहले एक चौराहा आता है, वहाँ से एक रास्ता जाता है चिकलदरा के लिए और एक जाता है सेमाढो के लिए। सेमाढो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और 35 किलोमीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन भवई गाँव। बीच में थोड़ा सा रास्ता ख़राब है यहाँ पर, सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके टायर्स प्रॉपर है, आपकी स्टेपनी में प्रॉपर हवा भरी हुई है, ताकि अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो यू कैन रिप्लेस योर टायर। बट आगे रास्ता अच्छा है क्योंकि अभी अभी उसका न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको रास्ता ख़राब मिल सकता है। फिर खराब रास्ता आ गया है। और यहाँ पर एक साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है नया, पता नहीं ये क्या है। यहाँ पर कोई होता नहीं है, ये होटल है या रेस्टोरेंट है, आई डोंट नो। ये हमेशा बंद होता है, किसी ने कितना पैसा खर्चा कर दिया, बट पता नहीं यहाँ पर क्या है, आई डोंट नो। ये हमेशा बंद ही होता है, शायद किसी का प्राइवेट हो कुछ। घाट का रास्ता शुरू हो गया है, ये बहुत ही खतरनाक घाट है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में पूरा खाई होता है, कार्स आती जाती रहती है, ट्रक्स आते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता सेमाढो से आगे मध्य प्रदेश में जाता है सीधा धारनी तक। तो यहाँ से ट्रक्स आते जाते रहते हैं टू डिलीवर गुड्स फ्रॉम इस स्टेट से उस स्टेट में।
बीच में एक गांव आता है बिहाली, उसका नाका है। यहाँ चेकिंग वगैरह नहीं होती है, यू कैन डायरेक्टली गो। बट मौसम देखो कितना अच्छा है। इट्स सो पीसफुल देन मुंबई। यहाँ से रास्ता नया बना हुआ है, वेरी स्मूथ रोड। ये लास्ट ईयर ही बनाया है इन्होंने। ये सबसे खतरनाक टर्न है, देखो वहां पर ट्रक आ गया है एक बड़ा, उसको पलटते भी नहीं आ रहा है। That's why this road is very risky। इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से कार चलानी चाहिए। But it's fun to drive here, and as I said, I love driving, so I really enjoy driving on this ghat road। देखो ये रास्ता कैसा है, स्नेक जैसा। ओके, अब हम आ गए हैं घटांग। ऑलमोस्ट घटांग पहुंचने वाले हैं हम। यहाँ पर एक दरगाह है। यहाँ पर एक रेस्ट हाउस था घटांग का, उसकी ऑनलाइन होती थी बुकिंग, अब वो बंद हो गया है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों। यहाँ अगर आपको कुछ स्नैक्स लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से, पानी की बोतल, स्नैक्स इस गांव से। बिकॉज इसके आगे फिर आपको कुछ नहीं मिलता है सेमाडो तक, क्योंकि फिर पूरा जंगल ही जंगल है बीच में। अब ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता आया है, ये एक लेफ्ट में जा रहा है, देखो चिकलदरा, और सीधा जा रहा है धारनी मध्य प्रदेश में, और सीधा ही ये रास्ता जा रहा है टूवर्ड्स सेमाडो एंड उसके पहले भवई गांव। यहाँ से लेफ्ट में कभी कभी जाने को नहीं मिलता है चिकलदरा यहाँ से, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ पर पुलिस या गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि आपको जाने से रोकते हैं। तो आपको अगर चिकलदरा जाना है तो आप परतवाड़ा से ही लेफ्ट ले लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर आने के बाद में वापस ना जाना पड़े। हमने थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि मैं बहुत देर से कार चला रहा हूँ, बट यहाँ पर कितना शांत है। यू कैन लिसन द बर्ड्स। मुंबई सो क्राउडेड एंड नॉइजी। वेट, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। नीचे पूरा जंगल है। दिस इज मेलघाट। वी आर जस्ट बिगिनिंग। और यहाँ पर ऐसे पहाड़ियाँ होती है ना, तो यहाँ से बारिश में पत्थर घसर घसर कर नीचे आते हैं ऐसे। कभी कभी वो इतने बड़े होते हैं कि रोड ब्लॉक हो जाता है, एंड देन क्रेन से उनको हटाना पड़ता है। सो लेट्स गो बैक, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी बैक।
बंदर दिखे, यहाँ पे बंदर बहुत है। और गाड़ी के पास आ गए। उनको लगता कुछ दे रहे क्या? शायद उनको लग रहा था हम कुछ उनको खाना देने वाले हैं, बट इट्स नॉट स्ट्रिक्टली अलाउड टू फीड द मंकीज इन द फॉरेस्ट, बिकॉज उनको फिर उसकी आदत लग जाती है और फिर वो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। ओके, तो ये आ गया है भवई का रास्ता। यहाँ से लेफ्ट में सेमाडो है 10 किलोमीटर, और यहाँ पर हम जा रहे हैं भवई। यहाँ पर हमने एक नहीं 2 शॉर्ट फिल्म शूट की है, एक पाथेर कथा और एक क्रॉस रोड। सो क्रॉस रोड मेरी पहली शॉर्ट फिल्म थी, उसके बाद हमने पाथेर कथा की थी। सो ये जा रहा है रास्ता गाँव में, छोटा सा रास्ता है बट बहुत ही प्यारा है। मतलब इतना मैं खुश हो रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद क्योंकि इट्स सो पीसफुल टू लिव हियर। यहाँ ना मोबाइल चलता है, नो मोबाइल नेटवर्क, नो ट्रैफिक, नो हॉन्किंग, नो क्राउड। रुको मैं आपको बाहर उतर कर बताता हूँ। यहाँ पर एक आदमी पर भालू ने हमला कर दिया था कुछ दिनों पहले। तो ये जा रहा है रास्ता भवई गांव। तो चलते हैं गांव के अंदर और मिलते हैं मेरे फ्रेंड अमोल से, जिसने हमारी हेल्प की थी शूटिंग के वक्त, फिल्म शूटिंग के वक्त। ये देखो, अभी हमें इसको पार करना है। मैं आपको बताता हूँ बाहर जाकर। ये देखो, यहाँ पर एक झरना है। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं ना, आवाज़ तेज होती जा रही है। This is so beautiful. ये तो एक बिल्कुल परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। चलते हैं कार में वापस, क्योंकि हमें हमारे फ्रेंड से मिलने जाना है, अमोल। ओह, वहां से गाड़ी जाएगी या नहीं पता नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है वहां से गाड़ी आगे जाएगी या नहीं, क्योंकि दिस इज रिस्की यार। हैं? जाएगी गाड़ी यहाँ से? नहीं जाएगी शायद, बीच में पत्थर है। शायद गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि बीच में बहुत पत्थर है। देखो वहाँ पर वो पत्थर जो है ना वो नुकीला है, और ये वाला भी, तो हमारी टायर ना फट जाए, है ना। तो इससे बेटर है कि हम गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते हैं। ठीक है, हमें पैदल जाना पड़ेगा रिवर्स लेकर। तो हमने गाड़ी यहीं पार्क कर दी है क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है जाने के लिए। पीछे है ना टैबलेट, ओके ले ले।
तो चलते हैं पैदल यहाँ से। थोड़ी जीन्स ऊपर कर लो अपनी। बट ये पानी बहुत अच्छा लग रहा है पैरों पर। शायद यहाँ से कार जाती नहीं। तो हम पैदल ही जा रहे हैं अब। क्या वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है और एकदम शांत। यहाँ तक वो झरने का आवाज़ आ रहा है मुझे। और मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से। इस गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बट वहाँ पर देखो, जूम कर रहा हूँ, एक टावर है। वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लड़के। वहाँ पर चढ़ने के बाद मोबाइल नेटवर्क आता है। ये आ गया भवई गांव। बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ, एक कोने में दुनिया से, बिल्कुल शांत। आई थिंक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। सोलर पैनल लगाया है लोगों ने, ये सोलर पैनल। ये खेत है किसी का। कितना प्यारा गाँव है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर रहना। जब मैंने शूट किया था शॉर्ट फिल्म्स, तो मैं इधर ही रुका था। टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। बस अब अमोल का घर आने वाला है और मुझे रास्ते में एक मुर्गा मिल गया है, देसी। वाव। आएगा अमोल, कहाँ है अमोल? YouTube का व्लॉग बना रहा हूँ मैं, तेरे से मिलने के लिए आया इतने दूर से। कैसा है? ठीक है सर। मूवी लाया है बताने के लिए। ये कुत्ता काटेगा नहीं ना? ये बेबी है अपना। हाँ ये छोटा है। क्या नाम है इसका? अनुष। अनुष। कार भी ली लगता है। वाह, कौन सी ली? 100। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेट्स। हाँ, फाइनली हम अमोल के घर पर आ गए। यहीं बैठते हैं, आजा बाहर। अपन कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हमको अमोल ले जा रहा है एक स्पॉट पर, नदी वाले, जहाँ पर हमने शूट किया था फिल्म का। तो वहीं पर खाना खाते हैं बैठकर। अभी हम अमोल के साथ जा रहे हैं एक लोकेशन पर, नदी किनारे। नदी नहीं है, वो पॉन्ड है एक्चुअली। तो वहीं पर बैठकर हम लंच करने वाले हैं। यहाँ पर इतना अच्छा लगता है ना, मुंबई से दूर। यहाँ पे तो कोई बिल्डिंग ही नहीं दिख रही है, इतनी शांति है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ की हवा बहुत क्लीन है, नो पॉल्यूशन। सो यू कैन फील द डिफरेंस व्हेन यू ब्रेथ in Mumbai or another city and then you breathe in this village. You can just feel that
हाउ क्लीन एयर इज। देखो यहाँ पर लोग अपने कपड़े धोते हैं इन नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, नो वॉशिंग मशीन, नथिंग। फिर से पैर, बहुत ठंडा लग रहा है। अच्छा लग रहा है लेकिन। और ये है हमारा लंच, काजू करी एंड दाल फ्राई, नींबू, रोटी, प्याज एंड दैट्स इट। अब हम जा रहे हैं पॉन्ड की तरफ। खेतों में से, पहाड़ों में से, झाड़ियों में से। मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का पता है? सांप का। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। फिर एक छोटा झरना आ गया। यहाँ से धीरे से चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से फिसलने का डर रहेगा। ओके। मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है एक। मेरे को डर लगता है कुत्तों से बहुत। वो रुक गया उधर। अमोल इधर आ, मेरे को डर लग रहा। वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। घर का है? ठीक है। फिर झरना आ गया। अच्छा, तो ये पानी यहाँ से आ रहा है। वाह, शाम में कितना अच्छा लगता होगा यहाँ, है ना? वो गया कुत्ता, किस पर भौंक रहा है पता नहीं। यही है वो झरना जो उधर दिखा था हमको। इधर से पानी जा रहा है इस पॉन्ड से इधर, यहाँ से फिर आगे। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं। फिर कुत्ता आ गया और उससे लग रहा है मुझे डर। अभी ये अपने मालिक के पीछे जाए तो अच्छा है, ना कि मेरे पीछे आए। वापस आ गए हैं कार के पास और मुझे मेरे कार को देखकर बहुत ही दुख होता है। किसी ने, जैसा कि मैंने बताया था, मुंबई में पार्किंग में किसी ने उसको ठोक दिया रात में, पता नहीं कौन था। हाँ, अब हम वापस निकले हैं भवई से। अभी देखते हैं कहाँ जाना है। तो हम लग गए हैं मेन रोड पर। हमने डिसाइड किया है कि हम सेमाडो जाएंगे। वहाँ पर हम आपको बताएंगे वहाँ की
नदी, सिपना नदी जिसको बोलते हैं। उसके बाद में अरे यार फिर गड्ढे का काम शुरू। चलो भर तो रहे हैं, यही अच्छी बात है कि भर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं अब मेलघाट टाइगर रिजर्व में। यहाँ से मेलघाट टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है। यहाँ पर कभी भी आपको टाइगर, बियर, लोमड़ी, फॉक्स दैट मीन्स, और डियर, ये कभी भी दिख जाते हैं। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड मैजिकल मेलघाट, बिकॉज यू नेवर नो वेयर यू विल स्पॉट what kind of animal and when. You can spot a deer, tiger, bear and any animal here, any time of the day, of the night. Okay, अब हम सीमाडो के पास आ गए हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ हमेशा बकरी आ जाती है रोड पर, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। ये है सिपना नदी, यहाँ से शुरू होती है वो। देखो मैं तुमको बताता हूँ। हाँ, ये आ गया सीमाडो गांव। वेरी पीसफुल, वेरी नाइस। सीमाडो गांव की रबड़ी बहुत फेमस है। और अब हम चलते हैं सिपना नदी पर, वहीं पर मिलते हैं। वेरी नाइस। ये है सिपना नदी। Look how beautiful it is. और शायद पानी आने वाला है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं यहाँ, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, और ऐसे यहाँ पर फॉरेस्ट में जिप्सी होती है ओपन। ये आपको टूर पर भी ले जाते हैं डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। इसका चार्जेस होता है 3500 रुपीज़। 6 लोग बैठ सकते हैं इसमें। और 3 घंटे का होता है वो टूर, आई थिंक। यस, यहाँ पे भी हमने एक मूवी का सीन शूट किया था। अब हम पहुंचने वाले हैं संकुल, सीमाडो का इको टूरिज्म। और यहाँ पर रूम्स है फॉर स्टे। ये है रुकने के लिए। हट 1, हट 2, ऐसे 6 या 7 हट है यहाँ पर। और 2 ए टाइप है, मतलब ट्रायंगल टाइप। दोनों का रेट में कुछ 500 to 700 रुपीज़ का डिफरेंस है। और दोनों का बुकिंग ऑनलाइन हो सकता है। बारिश के दिनों में यहाँ पर रात में एक कीड़ा होता है, वो काटने पर इट लीव्स नीडल्स ऑन यू, एंड उससे बहुत दर्द होता है 2 दिन तक। इसका नाम है सोनो यारा। ये भी लाउड लग रहा है। तो यहाँ पे 6-7 हट है ऐसे रुकने के लिए। मैंने सुना है यहाँ पर भालू आते हैं, इसलिए ये प्रोटेक्शन लगाया है यहाँ पर। पीछे वो सिपना नदी। आप आपकी फैमिली के साथ यहाँ पर आराम से शाम बिता सकते हो बैठकर, अवे फ्रॉम द नॉइज़ ऑफ द सिटी। जब ये रियल में सामने आएगा तो क्या होगा पता नहीं, ये तो नकली है अभी। सो ये हमारा टूर अब ख़त्म हो गया है आज। जब भी मैं कहीं जाता हूँ घूमने के लिए और वहाँ से वापस आता हूँ, मतलब वापस जाना होता है घर, तो मुझे थोड़ा दुख होता है। आई फील लिटिल सैड,
बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. आप एक ही जगह पर हमेशा रुक नहीं सकते. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी बैक टू होम. सो मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका है रबड़ी खाने के लिए. यहाँ की रबड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है. जय भूमका रबड़ी पॉइंट. दो लीटर पानी मैंने ख़त्म कर दिया 6 घंटे में, ताकि ट्रैवलिंग के बाद सर दर्द ना हो सके. अदरवाइज़ ट्रैवलिंग में अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाओ तो आपका सर दर्द होने लगता है बाद में. अरे यार ये जाम क्यों लग गया पता नहीं. भैंसे ये ब्लॉक कर रही है रोड. इंडिया में कुछ भी होता है ना. अब हम मेन रोड परतवाड़ा से अकोला के रोड पर लग चुके हैं और यहाँ से अकोला है अब 1 hour 50 minutes एग्जैक्टली. मुझे दिख गए फ्लैमिंगो बर्ड्स. इवनिंग हो गई है. अब घर आने वाला है बस 15-20 मिनट में. तो फाइनली हम आ गए हैं अकोला और यहाँ पर हमारा टूर आज का ख़त्म हुआ. अकोला टू सेमाडो एंड अकोला टू भवई. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू.